इथाइल अमीन यानी कि C2H5NH2 जो कि एक प्राइमरी अमीन है, कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ, किसके रिडक्शन से ये नहीं बन सकती, ध्यान से देखना है। अगर आपके पास में नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो का रिडक्शन आप कराएंगे, नाइट्रो का रिडक्शन अगर आप करेंगे तो ये बन जाएगा, यानी कि NH2 ग्रुप बन जाएगा, प्राइमरी अमीन ग्रुप आ जाएगा, यस इट इज। देन इसके बाद में अगर हम कहें कि भैया आपके पास में हाइड्रोक्सिल अमीन ग्रुप है, अगर इसका भी रिडक्शन कराया जाए तब भी NH2 ग्रुप डेवलप हो जाएगा, नाइट्राइल से हो जाएगा, डन। लेकिन अगर आपके पास में है आइसोनाइट्राइल, जी हाँ देखिए, तो आइसोनाइट्राइल का बच्चों अगर आप रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन, तो उससे सेकेंडरी अमीन ग्रुप डेवलप होगा। कौन सा ग्रुप डेवलप होगा? सेकेंडरी अमीन ग्रुप, है ना, प्राइमरी अमीन ग्रुप डेवलप नहीं होगा। ओके, सो इसमें हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में क्या होता है, देखिए आपके पास में है थैलिमाइड, पहले आपको बता दूं रिएक्शन के बारे में, रिकॉल कर लेते हैं। आपके पास में है थैलिमाइड, और थैलिमाइड का आप बनाते हैं सॉल्ट, ठीक है, थैलिमाइड का आप सॉल्ट बना लीजिए, ठीक है। सॉल्ट बनाने के बाद में इसका आप कराएंगे एल्काइलेशन, और एल्काइलेशन टेक्स प्लेस ऑन नाइट्रोजन, एल्काइलेशन होगा एल्काइल हैलाइड से। और ये जो एल्काइल हैलाइड है, ये कौन सा हैलाइड है आप समझ जाइए, ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक हैलाइड है। तो यहां फाइनली लास्ट में जाके जब एल्काइलेशन हो जाएगा, उसके बाद में मेरे बच्चों आप इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, और बेसिक हाइड्रोलाइसिस से आपको मिलेगी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। याद रखिए कौन सी अमीन बनेगी, तो मैंने कहा एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने का ये मेथड है, एलिफेटिक, सुना आपने, तो क्या बनेगा, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट होता है मित्रों, सखा बंधुओं, C6H5SO2Cl, और हिंसबर्ग रिएजेंट यानी बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, और इससे भैया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी तीनों अमीन्स में डिफरेंशिएट किया जाता है। अमीन की एक्टिव एच की रिएक्शन ये होती है। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी में कर सकते हैं डिफरेंस, यस। प्राइमरी अमीन का जो अमाइड बनता है, प्राइमरी अमीन का, उसके पास एक्टिव एच होता है, इसीलिए वो बेस में डिसॉल्व हो जाता है। सेकेंडरी अमीन का जो अमाइड बनता है उसमें एक्टिव एच नहीं होता, तो वो डिसॉल्व भी नहीं होता। और टर्शियरी अमीन के पास एक्टिव एच ही नहीं है, तो इसीलिए वो ये रिएक्शन नहीं करेगी। तो डिफरेंस कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी में हो जाएगा, सेकेंडरी टर्शियरी में हो जाएगा, प्राइमरी टर्शियरी में हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास में है इथेन अमीन, और उसका आप HNO2 से रिएक्शन करा रहे हैं, यानी प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, तो आप समझ लीजिएगा कि एलिफेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा जो कि अनस्टेबल होगा, तो यहां प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। फिर कहा है प्राइमरी अमीन अगर बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन करती है तो बी बनेगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है ये, व्हाट इज सिफ बेस, यस, सिफ बेस वाली रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड से होगी, ध्यान दीजिएगा, सिफ बेस जो है वो एल्डिहाइड से रिएक्शन है, और मैकेनिज्म होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिफ बेस। तो मैं कहूंगा बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई बी, एक्स एंड आर, बी, एक्स एंड आर को आइडेंटिफाई करना, भाई चलो देखते हैं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हुई ClCN से, ClCN, ओके। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड में न्यूक्लियोफाइल है C2H5, तो C2H5 जो है वो मान लीजिए कि भैया यहाँ पे कनेक्टेड हो गया, ठीक है, और ये आपका जो कंपाउंड बनेगा CH3CH2CN आपका नाइट्राइल बन गया, समझ लीजिए। इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है प्रोपेनोइक एसिड, ये आपका प्रोडक्ट होगा। फिर बोला एसीटोन का आयोडोफॉर्म टेस्ट कराते हैं, आयोडीन प्लस बेस, तो बनेगा आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की सिल्वर के साथ रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस की है हैलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में, तो बनती है
एसिटिलीन। क्या बनती है? एसिटिलीन। इसके 2 मोल आएंगे और सिल्वर के 6 मोल आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एसिटिलीन बन जानी चाहिए, ओके। और एरोमेटिक अमीन है, डाईएजोटाइजेशन कराया तो बनता है डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट का आपने कराया है सैंडमायर रिएक्शन। सैंडमायर रिएक्शन से क्या होगा बच्चों? यहां पे नाइट्राइल ग्रुप आ जाएगा, बेंजोनाइट्राइल, और उसका करा दिया रिडक्शन। रिडक्शन करा देंगे तो मेरे हिसाब से बेंजाइल अमीन बननी चाहिए। बेंजाइल अमीन यानी कि एलिफेटिक यानी प्राइमरी अमीन ग्रुप बनना चाहिए। तो पूछा है बी हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन वाला। फिर पूछा एक्स जो है वो हो गया आयोडोफोम, और ये होगी बेंजाइल अमीन। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर इसमें हो जाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। बने रहिए साथ में, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और आगे बढ़ते जाइए। मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल नॉट रिएक्ट नाइट्रस एसिड टू गिव नाइट्रोजन? कौन सी अमीन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में जो कि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करके नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है? तो देखो भैया, प्राइमरी अमीन तो करती है, NH2 ग्रुप करता है, NH2 ग्रुप करता है, लेकिन टर्शियरी अमीन जो है उसके पास एक्टिव H ही नहीं है। आप समझ लीजिए, टर्शियरी अमीन के पास में एक्टिव H, क्योंकि रिएक्शन ही किसकी है? एक्टिव H की, और वो कितना है? 0। लेकिन ये बेस है। टर्शियरी अमीन क्या है? बेस है। अगर आप इसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं सो इट विल बी ए सिंपल एसिड बेस रिएक्शन, और यहां बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा मित्रों? मैंने कहा यहां बनेगा क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है जी। तो सॉल्ट बनेगा, हाँ, और नाइट्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को कैसे डिस्टिंग्विश करें भाई? देखो, फिर आ गया हिंसबर्ग एजेंट, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या फिर PHCSO2Cl जो लिखा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी अमीन में उससे डिफरेंस कर सकते हैं, ओके। थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भैया जी, बेंजीन है, सॉरी एनिलीन है, माफ कीजिए, एनिलीन का एसिटाइलेशन करा दिया। तो एसिटाइलेशन, फिर वही बात, एक्टिव H की रिएक्शन है। एसिटाइलेशन टेक्स प्लेस ऑन नाइट्रोजन एंड द कंपाउंड ऑब्टेन्ड दैट इज कॉल्ड एसिथेनिलाइड। कॉमन नेम होगा एसिथेनिलाइड। उसके बाद में भैया जी देखिए ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो ब्रोमिनेशन स्टेरिक फैक्टर की वजह से, हालांकि ये EDG है, लेकिन बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक फैक्टर लगेगा। EDG सारे सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं। पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होगा, ESR रिएक्शन, और ESR रिएक्शन ब्रोमिनेशन होने के बाद में पैरा पे ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है। और जहां तक मेरा ख्याल है फिर इसका हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप को हटाना है जो कि एक प्रोटेक्टिव ग्रुप है। यस, हाइड्रोलाइसिस से क्या बनेगा? इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइसिस लिखा है, तो भैया जी वापस एनिलीन आ गया यानी NH2, और उसके पैरा पे ब्रोमो आ गया। पैरा ब्रोमो एनिलीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। हु इज दैट? पैरा ब्रोमो एनिलीन। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। NH2 यानी प्राइमरी अमीन, ध्यान दीजिए बात पे, प्राइमरी अमीन है और उसकी क्लोरोफॉर्म KOH के साथ में रिएक्शन, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट और कार्बिल अमीन रिएक्शन भी कहते हैं। कार्बिल अमीन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। तो आइसोसाइनाइड बनेगा जिसमें बहुत ही पंजेंट एंड सफोकेटिव जो स्मेल बोलते हैं ना, फॉल स्मेल बोलते हैं, फॉल स्मेल वो आती है, ठीक है। तो फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी अमीन्स ऑन बीइंग हीटेड विथ CS2, ये सीधी बात है, HgCl2 की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन को बोलते हैं हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। चलिए HNO2
सॉरी HNO3 H2SO4 बेंजीन। तो बेंजीन नाइट्रेशन अगर आप करा रहे हो तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा भाई, ये लो नाइट्रोबेंजीन बना दिया। फिर क्या कह रहे हैं, इसका रिडक्शन करा दिया। नाइट्रोबेंजीन का अगर आप रिडक्शन कराते हो तो एनिलीन बन जाएगा मित्रों, एनिलीन बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। NaNO2 प्लस HCl एनिलीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया। सबसे पहली बात आपने बनाया डाइएजोनियम सॉल्ट यानी कि BDC। फिर उसके बाद में उसको आपने हाइड्रोलाइज कर दिया, फाइनल प्रोडक्ट होगा फिनोल। पूछा क्या है देखते हैं। हु इज बी इज फिनोल, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड हैव स्लोअर रेट इन इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन, यानी ESR रिएक्शन की बात कह रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूं ESR रिएक्टिविटी, जी हां, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो EDG आपको नहीं देखना है। ये देखो, ये मिथाइल, टॉल्यूइन में, फिनॉल में OH और एनिलीन में NH2, ये तीनों ही क्या है, EDG है। कौन से ग्रुप हैं, EDG, यानी ये तो एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन नाइट्रो ग्रुप जो है ये होता है मित्रों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्लो करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, नाइट्रोबेंजीन। चलिए, एनिलीन और पानी का संगम है, समझ लीजिए। एनिलीन है इम्प्योर, ठीक है। अगर मिक्स हुई हुई है इम्प्योरिटी तो उसको स्टीम डिस्टिल, बहुत फेमस है POC का क्वेश्चन, सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है, याद ही रखना है। डिस्टिलेशन कैसे होगा, स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि एनिलीन जो है वो स्टीम में तो मिक्स हो जाती है, स्टीम वोलेटाइल है, पानी में डिसॉल्व होती नहीं है, ये ध्यान देना है। चलिए आगे। इन अ सेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड भैया, प्रोपियोनिक एसिड ABCD, क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ D, फाइनल प्रोडक्ट बताना है। चलो देखते हैं भाई। प्रोपियोनिक एसिड का आपने करा दिया SOCl2 से रिएक्शन, यानी कि बन गया एसिड का डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड बन गया, ठीक है। फिर अमोनिया से रिएक्शन बोला है, अमोनिया से रिएक्शन तो अमाइड बन गया, अमाइड भी बना दिया भाई, ये लो, ये हो गया आपका अमाइड। गरम किया है, चलो गरम करने का साइन मैं लिख देता हूँ, गरम करके अमाइड बन गया। अमाइड बनने के बाद में उसका KOH से रिएक्शन, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है, KOH ब्रोमीन से रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन, और एक कार्बन कम हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन बनाने का मेथड है। सो CH3 CH2 NH2 विल बी द फाइनल आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, चलिए करेक्ट सेट देखना। नाइट्राइल का रिडक्शन हुआ, नाइट्राइल का रिडक्शन हो गया तो क्या बनेगा भाई, नाइट्राइल के रिडक्शन से बनेगी प्राइमरी एमीन। फिर कहा प्राइमरी एमीन, ठीक है, ए हो गया प्राइमरी एमीन। फिर कहा नाइट्राइल जो है उस पर ग्रिग्नार्ड अगर अटैक कर दे, ग्रिग्नार्ड अटैक अगर कर दे तो कार्बन पे जुड़ेगा क्या, CH3, और फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस बोल रहे हैं। N पे जुड़ा MgBr, ये इंटरमीडिएट बनेगा मित्रों, और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस तो यहाँ पे जुड़ेगा H और इस पे जुड़ेगा OH, तो इमीन बनेगा, इमीन, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है आप समझिए थोड़ा सा, इसमें मैंने कहा इमीन ग्रुप डेवलप होगा, इमीन, सॉरी इमीन, C11, ठीक है, ये बनना चाहिए। और हाइड्रोलाइसिस अभी आगे अगर और करा दे, आगे अगर और करा दूं मैं, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो यहाँ पे OH और हाइड्रोलाइसिस फर्दर अगर और कराओगे तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे OH NH2 और फिर कीटोन, जी हाँ, फाइनली कीटोन बनना चाहिए, ठीक है, कीटोन बनना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि यहाँ जो B है वो एक कीटोन है,
ठीक है, मिथाइल कीटोन, जी हाँ मिथाइल कीटोन बनना चाहिए। ओके चलिए, फिर आइसोनाइट्राइल का अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराते हैं आइसोनाइट्राइल, ठीक है, तो क्या बनेगा भैया, आइसोनाइट्राइल का रिडक्शन कराते हैं अगर, रिडक्शन तो बनता है सेकेंडरी अमीन, और हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो प्राइमरी अमीन बनता है। तो जो सी है वो प्राइमरी अमीन हो गया, और प्राइमरी अमीन का डाइएजोटाइजेशन कराते हैं एलिफेटिक प्राइमरी अमीन का तो एल्कोहल बनता है। भैया सारे जवाब आ गए, चारों आ गए। चलिए चेक करते हैं, ए कौन है, ए है CH2NH2 यानी कि प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। फिर बोला बी कौन है, मिथाइल कीटोन। फिर सी कौन है, अगेन 1 डिग्री अमीन, और डी जो है वो है अल्कोहल। सेकंड ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन सीक्वेंस ABC, चलिए भैया आपने रिडक्शन कराया है SnCl2 प्लस HCl, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, नाइट्रो कंपाउंड होना चाहिए मे बी रिडक्शन से अमीन बननी चाहिए, मे बी ये नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बन गई, डाइएजोटाइजेशन हुआ है BDC बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, भाई मुझे तो यही लग रहा है, हाइड्रोलाइसिस करके गर्म कर दिया फिनॉल बन गया, खत्म। तो कौन कौन है, मैंने कहा नाइट्रोबेंजीन है, पहले नाइट्रोबेंजीन है, फिर क्या बना एनिलीन, यस, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा एनिलीन, और उसके बाद में बना है BDC यानी कि डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाइएजोनियम सॉल्ट, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है, दिस इज थैलिमाइड, थैलिमाइड, तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। अब आपको पीछे अभी बताया था बेस से रिएक्शन देन एल्काइलेशन, तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनती है, एलिफेटिक, बी क्या है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, और कौन सी अमीन है, आपने C2H5 लिया है तो बनेगी C2H5NH2, और साथ में बनेगा थैलिक एसिड। बेसिक मीडियम लिया था लेकिन एसिडिफाई कर दिया तो थैलिक एसिड यानी बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों चीजें बनेगी, थैलिक एसिड हो जाएगा और इथाइल अमीन, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्वस ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन गिव्स, एनिलीन का अगर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं एक्वस मीडियम में तो ये एग्रेसिव कंडीशन है। कैसी कंडीशन है मित्रों, ये है एग्रेसिव कंडीशन। एग्रेसिव कंडीशन का मतलब है यहां इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, तो इस कंडीशन में आप अगर लेके जाएंगे एनिलीन, ठीक है, अगर ब्रोमीन एक्वस है तो एग्रेसिव, तो मैंने कहा ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, EDG है, और इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एक साथ क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। चले आगे बढ़ते हैं। Which of the following test can be used to identify primary amine group in a given organic compound? प्राइमरी अमीन ग्रुप के लिए स्पेसिफाइड टेस्ट क्या है, कार्बिल अमीन टेस्ट, अभी पीछे भी आया था, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको कहते हैं। चलिए भैया कॉलम मैचिंग की बात आ गई क्या, ओके, मैच सेकंड करेक्ट। चलो देखते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है भाई ये तो टॉलन रिएजेंट है, तो ए के साथ में तो बी एल्डिहाइड का टेस्ट करने का काम था, ए के साथ में आ गया बी, ए के साथ में बी दो ऑप्शन में दिख रहा है, थर्ड में भी है, ओके फर्स्ट में भी है। फिर कहाँ है HiO4, HiO4 जो है ये विसिनल OH के लिए आता है। चलो भाई बी के साथ में सी, बी के साथ में सी, दोनों में आ गया भाई, चलो ठीक है। एल्कलाइन KMnO4 तो डबल बॉन्ड के लिए आता है, सी के साथ में डी, सी के साथ में डी, तो थर्ड ऑप्शन जा रहा है, लास्ट है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ NaOH, दैट इज आइसोसाइनाइड टेस्ट, प्राइमरी अमीन का टेस्ट है, ठीक है जी। तो ये अपना हो गया थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा X जो है उसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो मैं कहूंगा कि X जो है वो नाइट्राइल है,
क्योंकि नाइट्राइल जो होता है उसका हाइड्रोलाइसिस जनरली हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी हो सकता है, मैंने अभी सिर्फ एक अंदाज लगाया है। रिडक्शन कराते हैं इसका, देखो नाइट्राइल का रिडक्शन कराते हैं तो बनती है प्राइमरी अमीन। अब तो कंफर्म हो गया, अब तो कंफर्म हो गया कि ये कौन है, नाइट्राइल है। सेकंड ऑप्शन। प्रोडक्ट ए एंड बी इन द रिएक्शन आपके पास में है प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन के पास क्या है, देखिए समझदार को इशारा काफी। प्राइमरी अमीन चाहे कोई भी है ना, उसके पास में ये जो हाइड्रोजन है इनको एक्टिव एच कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन। और भैया जी देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एक्टिव एच का दुश्मन है। एक्टिव एच वाला कोई भी कंपाउंड उसको मिलेगा तो वो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, यानी यहां से निकलेगा H+, यहां से निकलेगा R- और बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, तो हाइड्रोकार्बन ढूंढ लो। कितने कार्बन है ग्रिग्नार्ड में, एक, तो मीथेन बनेगी भाई, मीथेन बनेगी और उसके साथ में साइड प्रोडक्ट जो साथ में दोनों को जुड़ता है कॉम्बिनेशन, तो साइड प्रोडक्ट में साथ में क्या बनेगा, जो जुड़ गया एक्टिव एच को हटा के, यानी RNH, इधर में R, ठीक है, और MgBr, तो इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following compound gives poor yield in Friedel-Crafts reaction? Poor yield, भैया देखो नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग है, EWG, पुअर यील्ड होगा। एनिलीन तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि AlCl3 जो है वो लेविस एसिड है और एनिलीन क्या है, लेविस बेस। तो दोनों का जब संगम होता है तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसीलिए पुअर यील्ड होगा, या रिएक्शन नहीं हो रही है हम ये कह सकते हैं। और ये CF3 लिखा है, ये भी क्या है, ऑल ऑफ दीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स नाइट्रेशन, ध्यान से सुनना है, यहां ESR नहीं पूछा है, नाइट्रेशन एक स्पेशल केस बोला। एनिलीन के साथ में प्रॉब्लम हमेशा याद रखिए, एनिलीन वैसे तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन साला जब नाइट्रेशन की बात आती है, ठीक है, तो भैया उसका प्रोटोनेशन हो जाता है, ये पंगा है। ठीक है, अब देखो यहाँ एनिलीन ही दे दिया और क्या मोस्ट रिएक्टिव, तो भैया एनिलीन रिएक्टिव नहीं है, मैं कह रहा हूँ एनिलीन रिएक्टिव नहीं है। फिर से देखो एसीटेनिलाइड, क्या नाम है इस कंपाउंड का, एसीटेनिलाइड, और ये बार बार आएगा आपके सामने इस चैप्टर में। एसीटेनिलाइड जो है वो एक प्रोटेक्शन है कि भैया ये जो लॉन पेयर है इसको थोड़ा इधर भटका दो ना, ठीक है, ताकि ये लॉन पेयर अवेलेबल ना हो, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो एसिडिक मीडियम में कोई पंगा ना हो। तो डेफिनेटली एसीटेनिलाइड जो है वो एनिलीन से तो फास्ट देगा, लेकिन ये तो टॉल्विन है। अब जो टॉल्विन है उसके साथ तो कोई ऐसा पंगा था नहीं, टॉल्विन तो सिंपल जो मिथाइल ग्रुप है वो EDG है, ठीक है, और यह टर्शरी अमीन, ये फिर से वही आ गया पंगा, यानी कि फिर से ये जो है ये बेस है, बेस, और जब तक बेस है प्रोटोनेशन का खतरा है, तो मैं जाऊंगा टॉल्विन के साथ। टॉल्विन इज मोर रिएक्टिव, फिर सुन लीजिए, टॉल्विन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स नाइट्रेशन, बट टॉल्विन इज लेस रिएक्टिव इन नॉर्मल ESR पैटर्न कंपेयर टू एनिलीन। टॉल्विन, फिर सुन लीजिए, टॉल्विन वैसे तो ESR में ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी रिएक्शन में, नाइट्रेशन में, लेकिन टॉल्विन जो है अगर ओवरऑल बोली जाए तो ESR में उसकी रिएक्टिविटी एनिलीन से कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, भैया ऑर्डर पूछ ले, ध्यान से देख लें थोड़ा कैसे कैसे ग्रुप है। ये तो एसीटेनिलाइड जैसा ही ग्रुप है भैया, इधर डोले दोनों साइड में रेजोनेंस हो रहा है भैया। ये तो हो गया, देखो यहाँ तो है EDG, यहाँ क्या है, यहाँ हो गया EWG, और नीचे CH2 वो तो कॉमन ही चल रहा है। यहाँ नॉर्मल एनिलीन वाला पैटर्न है, एनिलीन वाला पैटर्न है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होनी है। तो Q जो है अभी तक विनर है, Q जो है वो क्या है, EDG, तो अभी तक ये विनर है सबसे अच्छा। और भैया जी देखिए इसमें ये -I कंसिडर किया जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंसिडर किया जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी कंपेयरली कम होनी चाहिए। तो Q सबसे ज़्यादा, अब देखो Q को सबसे ज़्यादा बोला मैंने, अब Q के बाद में
देखो दो चीजें हैं, यहाँ CH2 है, CH2 है, नीचे वाला CH2 सब में ही है। अब NH और CH2 इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं कहूँगा P के साथ जाऊँगा, फिर आएगा S, यस, फिर आएगा S और लास्ट में आएगा R। ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई नाइट्रो ग्रुप क्या है, नाइट्रो है EWG। कंपेरेटिविटी वाले क्वेश्चन है, एसिटेनिलाइड फिर से आ गया, लेकिन मैं इसको बोलूँगा ये क्या है, EDG। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन यानी क्यूमीन, क्यूमीन जो है ये भी क्या है, EDG है। करेक्ट ऑर्डर टुवर्ड्स नॉर्मल, सी बात है, ESR में ESR रिएक्टिविटी पूछ रहा है। तो अब ESR रिएक्टिविटी में क्या कहेंगे, देखो भाई नाइट्रो वाला सबसे कम, सेकंड वाला सबसे कम, तो सबसे पहला हिंट ही आ गया, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एसिटेनिलाइड, फिर उसके बाद में क्यूमीन आ गया, देन उसके बाद बेंजीन और लास्ट में नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज ब्रोमिनेशन फास्टेस्ट, ब्रोमिनेशन सबसे फास्ट किसमें होगा। भैया जी देखिए यहाँ पूरी रिंग जो है CH2 वाला ग्रुप चल रहा है, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। देखो ये CH2 ग्रुप तो चारों में कॉमन मान लो, तो इसको छोड़ देंगे, ये तो सब में कॉमन है, यानी EDG है एक साथ। दूसरी साइड देखो यहाँ CH2 है, यहाँ एनिलीन वाला ग्रुप है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। नॉर्मल ESR पूछ रहा है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, EDG। ये भी क्या है, EDG। अब भैया जी यहाँ जो है ये NH दूर हो गया, तो इसको माइनस आई इफेक्ट वाला कंसिडर करेंगे। ठीक है, माइनस आई यानी खींचेगा इधर ये, तो ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। और भैया जी यहाँ देखो ये तो और भी तगड़ा है, क्योंकि ये तो रेजोनेंस से भी खींचेगा, तो रेजोनेंस से भी खींचेगा, यानी कि ये इसका -R भी है और -I भी है, तो ये हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला क्या, EWG। इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, चौथे की। क्या पूछा है, फास्टेस्ट। तो फास्टेस्ट जो है मेरे हिसाब से कोई संशय, कोई कुछ इसमें रहा नहीं है, सेकंड ऑप्शन जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस से दे रहा है। ओके, चलिए भैया जी देखिए डाइजोटाइजेशन करा रहे हो तो क्या बनेगा, BDC बनेगा, BDC, और फिर उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस फिनॉल बन जाएगा। और क्या बोलूं, BDC के बाद में फिनॉल बन जाएगा, पैरा पोजीशन पे OH आ जाएगा, और तो कुछ है नहीं। चलो ये बन गया। BDC बनाने के बाद में पहले BDC बना जिसमें पैरा पे मिथाइल है, फिर भैया जी क्लोरोफॉर्म के OH। ये है एक फेमस रिएक्शन राइमर्टिमान रिएक्शन। ठीक है, तो राइमर्टिमान रिएक्शन में OH ग्रुप और मिथाइल दोनों का कंपटीशन करेंगे, तो OH जो है ना, सॉरी ये तो फिनॉल की रिएक्शन होती है, ऑर्थो, बिकॉज पैरा तो ब्लॉक है, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा। क्लोरोफॉर्म से बेसिक मीडियम रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, ऑर्थो पोजीशन पे OH के रिस्पेक्ट में आ जाएगा CHO ग्रुप। कौन सा ऑप्शन हो गया भैया, चेक कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव इन द केस ऑफ ब्रोमिनेशन। लीस्ट रिएक्टिव कौन है, सबसे कम रिएक्टिव ब्रोमिनेशन के केस में। भैया जी देखिए नाइट्रोबेंजीन मुझे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप क्या है, EWG। फिनॉल में तो OH है, एनिलीन में NH2 है, एनिसोल में क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है। ये तीनों तो क्या है, EDG है, और नाइट्रो जो है वो EWG है, तो रिएक्टिविटी को कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, कौन देगा। अभी आपको बताया था इसका चक्कर है AlCl3 वाला, नहीं देगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप हो गया, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये भी नहीं देगा। नाइट्रो ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये भी नहीं देगा। तो ये तीनों ही नहीं देने वाले, ये तीनों ही नहीं देने वाले, तो बेचारा बचा कौन, बेंजीन। बेंजीन दे देगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अमीन है मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल। भैया जी बात गलत है, हालांकि दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो अल्कोहल में ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन में। तो पहला गलत हो गया, अमीन्स हैव वीकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन अल्कोहल, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन ऑक्सीजन। सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। ध्यान से देखिए बेस्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। कार्बिल अमीन रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमीन एंड क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, ये बात एकदम सही है।
इन कार्बिलमिन रिएक्शन NH2 ग्रुप चेंजेस इनटू आइसोसाइनाइड, ये भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है। एरोमेटिक अमीन्स लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स, ये बात सही है। इसका रीजन है रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन होता है, एनिलीन वीक बेस है, एरोमेटिक अमीन वीक बेस है, ठीक है। जर्नली इन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, सब्स्टिट्यूटेड इट इज ऑब्जर्व्ड, यानी कि अगर आप एनिलीन लेते हो और उस पे कोई ग्रुप जोड़ देते हो, सोचो G, अब G जो है मैं आपको बता रहा हूं ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर ये G जो ग्रुप है ये होगा डोनेटिंग ग्रुप, सॉरी G जो है वो डोनेटिंग ग्रुप होगा, किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहा है EDG, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ वेयर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उल्टा अगर ये विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा तो ये स्ट्रेंथ को कम करेगा। दोनों बातें एकदम परफेक्ट है, सही है। द केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज हिंसबर्ग यूनिट, डिफरेंस मेनली फॉर द डिस्प्लेज ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन करता है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर करता है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ओके। इन द रिएक्शन टर्शियरी अमीन का जो मैंने कहा टर्शियरी अमीन का जो, क्योंकि उसके पास में एक्टिव एच ही नहीं है, तो टर्शियरी अमीन जो है उसके पास एक्टिव एच नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं करेगी। देखिए इन द रिएक्शन विथ टर्शियरी अमीन एन एंड डाई बेंजीन सल्फोनाइल अमाइड इज फॉर्म्ड विच डज नॉट कंटेन एनी एसिडिक एच, टर्शियरी अमीन के पास पहले से ही नहीं है भाई, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। टर्शियरी अमीन के पास एक्टिव एच है ही नहीं तो वो अमाइड बनाती भी नहीं है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एलिफेटिक अमीन, गलत बात है भाई, ओनली प्राइमरी अमीन बनती है और वो भी एलिफेटिक, समझ रहे हैं, तो गलत बात है, गलत बात। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये बात सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। चलिए हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन क्या बनता है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन का मतलब अमाइड की रिएक्शन होती है किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। हमने बहुत बार देख लिया, ब्रोमीन के साथ बेसिक मीडियम में कार्बन कम होके और बनता है प्राइमरी अमीन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, अमीन इज फॉर्म फ्रॉम अमाइड, ये सही है, लेकिन कौन सी अमीन है वो तो लिखा नहीं है। इन दिस मेथड द अमीन फॉर्म्ड कंटेनिंग 1 कार्बन लेस देन, चलो दोनों सही मान लेते हैं, अमीन बनती है, प्राइमरी अमीन बनती है, एक कार्बन कम हो जाता है। अमीन्स आर बेसिक इन नेचर, ये बात सही है, असर्शन राइट है। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों करेक्ट है, और असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन किया गया है, रीजन जो दिया है वो भी सही है। ओके, द करेक्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, आइसोमेरिक अमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, सही बात है आइसोमेरिक अमीन में, क्योंकि प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में उससे कम, और टर्शियरी में सबसे सब सुधार लेता हूँ, टर्शियरी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती ही नहीं है। असर्शन करेक्ट है, द इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमीन मैक्सिमम मोर एसोसिएशन, टर्शियरी अमीन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एकदम दोनों बातें सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, क्यों नहीं देता? क्योंकि नाइट्रोजन, यस ये देखिए, ये जेल्डॉल टेस्ट भी नहीं देते, याद रखिए, नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं आता, जेल्डॉल टेस्ट भी नहीं आता है, ठीक है। तो इसका रीजन है कि नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, नाइट्रोजन गैस लॉस्ट, दोनों एकदम परफेक्ट है, सही बात है। कॉलम मैचिंग, हॉफमैन कार्बिलएमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देता है भाई? प्राइमरी अमीन। हॉफमैन डिग्रेडेशन भैया जी अमाइड, यस अमाइड से मैच कर दो। तो देखो भैया, ए के साथ में आया 4, ए के साथ में आया 4, 2 में जा रहा है, फिर हॉफमैन डिग्रेडेशन बी के साथ में आया 1, बी के साथ में आया 1, सेकंड ऑप्शन जा रहा है, सेकंड ऑप्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन किसका है भाई? फिनॉल का है, सी के साथ सेकंड, ओके। HVZ रिएक्शन अल्फा हेलोजिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, डी, ओके, डी के साथ में थर्ड, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से कॉलम मैचिंग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी अमीन जो है
प्राइमरी एमीन भैया आइसोसाइनेट टेस्ट जा रहा है, ए के साथ में क्यू, ए के साथ में क्यू, दो ऑप्शन आ रहे हैं। फिर सेकेंडरी एमीन जो है वो येलो ऑयली लिक्विड बनाती है नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है, और उसमें ये बात एकदम परफेक्टली कही गई है। देखिए सेकेंडरी एमीन मैं बता भी देता हूँ ना क्या टेस्ट है। एक्टिव एच की रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड जो है उसको मैं अगर खोल के लिख दूं तो नाइट्रस एसिड के साथ में मित्रों ये रिएक्शन होगी, H2O निकल गया, ठीक है, और सुडोनाइट्रोल बनता है, सुडोनाइट्रोल बनता है, ठीक है, नाइट्रोसो कंपाउंड कह सकते हो, नाइट्रोसो कंपाउंड बनता है। और ये जो है ये होता है येलो ऑयली, यस येलो ऑयली, पी के साथ, बी के साथ पी आएगा, बी के साथ पी आएगा, ओके, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और टर्शियरी एमीन जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट से कोई रिएक्शन नहीं करती, सी के साथ में आया आर, डन। चलिए थर्ड ऑप्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डाइओजोनियम सॉल्ट? मोस्ट स्टेबल कौन होता है? एरोमेटिक, बीडीसी, जी हाँ, एलिफेटिक डाइओजोनियम सॉल्ट, बाकी तीनों देखो एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, एलिफेटिक है, साइड चेन में बेंजाइल एलिफेटिक कंसिडर किया जाएगा। BDC will be the most stable, बोला ना, most stable, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड बाय विच एनिलीन कैनॉट बी प्रिपेयर्ड? एनिलीन किससे नहीं बनाई जा सकती? देखो डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, क्या अमाइड की डिग्रेडेशन से कार्बन कम करके बनाई जा सकती है? बना सकते हैं भाई, पहले देख लो, बना सकते हैं, यस। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बना सकते हैं भैया, पैलेडियम हाइड्रोजन, डन। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, भैया ये क्या आ गया फिर से? गैब्रियल थैलीमाइड से ओनली प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बनती है, पीछे भी हमने देखा, तो ये ऑप्शन से नहीं बन पाएगी एनिलीन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनेट, हाइड्रोलाइसिस कराओगे बन जाएगी, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ओके। एनिलीन का बेंजोइलेशन करा रहे हैं भाई, यहां से एक्टिव एच की रिएक्शन, बेंजोइलेशन को बोलते हैं, ये देखिए वो पीछे हम जितनी बार देखे एसिटिलाइड, इसका नाम है बेंज एनिलाइड, बेंज एनिलाइड, ठीक है, और या फिर आप कह सकते हैं एन फिनाइल बेंजामाइड। तो ये शार्टन बोमन रिएक्शन है, शार्टन बोमन रिएक्शन है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सेशन यहीं समाप्त हुआ अपना, ठीक है। अंतिम जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का बायोमोलिक्यूल्स, उसके इंपॉर्टेंट सेशन लेके आएंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद।